एक दिन भूखे रहो हालत बुरी हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता जनाब आप सहन ही नहीं कर पाओगे। 63 दिनों तक भूख हड़ताल और उसके बाद इतनी बड़ी जीत। जैसे कि आपने देखा अभी हम लोगों ने मूवी समाप्त की, ठीक है। मैं सिर्फ इसको एक मूवी नहीं बोलूंगा, वरना इसको मूवी का नाम दूंगा। अभी हम लोगों ने जज्बात को देखा, अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा और कुछ ऐसी चीज का एहसास किया जिसने हमें अंदर से बिल्कुल हिला के रख दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया दोबारा से कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग। हमारे एंसेस्टर्स जितने भी लोग हमसे पहले थे, ऐसा ही एक बहुत महान शख्स आज जिनकी कहानी हमने देखी, भगत सिंह। भगत सिंह ने मात्र 23 से 24 साल की एज में किस तरीके से लास्ट में फंदे को बिल्कुल चूम के फांसी की सजा को कबूला। आई एम लिटरली शॉक्ड। मैंने पहले भी देखा था बट आज जो मुझे एहसास हुआ वो बहुत डिफरेंट था। बचपन से ही आपने देखा, बचपन से ही सबसे पहला देखा असहयोग आंदोलन, और जैसे ही असहयोग आंदोलन रुका तो आप लोगों ने क्या देखा, भगत सिंह जो अब तक गांधी जी करके घूम रहे थे, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, थोड़े से एंटी हो गए, थोड़े से। उसके बाद उनसे जो बन पाया उन्होंने देश के लिए वो किया। आप सब लोगों का एक अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, हर एक बच्चे ने कुछ अलग अलग डिफरेंट सीखा हो सकता है, बट मैंने यहां कुछ आज अलग एहसास किया। मैंने एहसास किया उस माँ, उस पिता और भगत सिंह के आदर्श, उनका एक सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, और एक सबसे महान बात जो मुझे लगी, उनका देश प्रेम के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्यार। और यहाँ दिल तो जब दहल गया मेरा जब भगत सिंह ने जेल में जाने के बाद भी, आप सोचिए अगर आज भी कोई आदमी जेल में चला जाए तो वो आज भी उस तरीके से अपनी बात नहीं रखेगा। जब यहाँ अंग्रेज थे, जब खाना अच्छा नहीं मिला, कपड़ा साफ अच्छा पहनने को नहीं मिला, तो भगत सिंह ने बोला हमारे भी कुछ कानून है, हमें भी चाहिए। आप एक दिन भूखे रहो हालत बुरी हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता जनाब आप सहन ही नहीं कर पाओगे। 63 दिनों तक भूख हड़ताल और उसके बाद इतनी बड़ी जीत। This is called real dedication towards goal। इतना भयंकर। और उनका एक फ्रेंड जिसने कहा था तेरा साथ दूंगा भाई मैं, 63 दिन बाद मर गया, डेथ हो गया, बिना खाने पीने के अमर हो गया। आपने ऑब्जर्व नहीं किया, जिद थी, यहां भी एक जिद थी, आजादी चाहिए था, सपना बड़ा, बचपन से सपना था, एक ख्वाहिश देखी, हाँ चाहिए, जिद थी बिल्कुल, आजादी चाहिए, विचार चाहिए। पैसा नहीं था ना, जेल गए जानबूझ के, देखो। और फिर छपे उन पर लेख, बाहर हर एक आदमी कितना मोटिवेट हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया जितनी महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता थी उतनी ही लोकप्रियता किसकी आ गई, भगत सिंह की आ गई। और जिगरा मानना उस पिता का भी, जिस पिता ने अपने लाल को मातृभूमि के प्रति समर्पित किया। जिगरा मानना उस माँ का भी, जिस माँ ने अपने लाल को, और क्या उम्र होती है, सिर्फ 24 साल। कितनी अच्छी लड़की देखी घर वालों ने, लड़की को छोड़ के सिर्फ ध्यान कहाँ दिया, देश के लिए। किताबें पढ़ते थे और दोस्ती यारी, ऐसी दोस्ती यारी, 7 फंदे को चुम लिया और लास्ट ख्वाहिश क्या मांगी, मरने से पहले उन दोस्तों के साथ गले लग जाऊं, एक बार उन दोस्तों से गले लगने का मौका मिल जाए। और वो जो फील, आज मैं हिल गया भाई अंदर से पॉजिटिविटी के साथ। मैंने यहां जो नोटिस किया ना बच्चों, वो बहुत अलग था। आपने देखा यहां एकता में बल थी, सब लोग साथ खड़े हो गए, भगत सिंह खाना नहीं खाएगा तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। मिर्ची देखा आपने, गला की सुगंधी कैसे अपने कपड़े तक फाड़ रहा था, लेकिन जब दूध दिया, पानी मांगा तो दूध को भी छोड़ दिया। वो जुनून, वो हौसले, मुझे फील हुआ यार। पिता का किरदार, माँ का किरदार, भगत सिंह का और चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद ही मरे। लास्ट गोली बची, लास्ट गोली अपने आप को मार ली। लाइव ऑन रेवोल्यूशन, लीव इन रेवोल्यूशन, लीव ऑन रेवोल्यूशन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो एक नारा दिल में घर कर गया आज।
वहां जिद थी देश को आजाद कराने की। जैसा भगत सिंह ने उस टाइम किया देश आजाद कराने के लिए, वो काम तो हम नहीं कर सकते, बट अपने चारों तरफ एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसकी कल्पना भगत सिंह ने की थी। आपने देखा दुर्गा भाभी भी उस एसोसिएशन का पार्ट थी। कितनी पॉजिटिविटी, कितनी इक्वालिटी, आदर, सत्कार, प्यार, माँ माँ, बहन बहन, वीरा, दिस ऑल थिंग्स। मतलब आज की जो टीचिंग थी ना बच्चों, पिता की इज्जत देखिए आप, पिता की कितनी इज्जत, माँ की कितनी इज्जत, और पिता और माँ का नाम अमर कर दिया बच्चे ने। क्या भगत सिंह एक दिन जानते थे भगत सिंह बनेंगे? बने ना। सिर्फ कैसे काम किया, नेकी से काम किया, अच्छे से काम किया, दिल से काम किया, और जो काम किया वो काम बहुत अच्छा था। बचपन से जीती, देखिए कहां पहुंचे। किताबें पढ़ते थे, लास्ट ख्वाहिश क्या मांगी? लेनिन का लिखा हुआ खत, मतलब लेनिन की बुक। एक, और क्या बोला लास्ट में कि एक क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी से लास्ट टाइम मिलने दीजिए। इसके बाद फांसी लगने वाली बाद में थी, पहले लगा दी, और लगाने के बाद पूरी डेड बॉडी को फेंक दिया नदी किनारे, और फेंकने के बाद देखो कैसे काट काट के तेल डाल के जला के जब लोग आ गए तो कैसे फेंक दिया। देखिए भाई, भगत सिंह अमर हो गए, उनकी विचारधारा अमर हो गई। मेरा टारगेट था कि मैं आपको फील कराऊं, रियलाइज कराऊं। क्या उस टाइम, आप वेट करना, क्या उस टाइम लगता था, क्या उस टाइम लगता था आजादी मिल जाएगी इस काम से? शायद नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, फिर भी किया। अपने आप का समर्पण भाव, अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए। मेरे को देख के बहुत हो सकते हैं, हालांकि मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मेरी आंखें नम हो गई थी, आंखों से आंसू आने स्टार्ट हो गए थे। मेरे को सच्ची फील हुआ वो प्यार, वो जिद, वो आंखों में जोश। आपने देखा भरी अदालत में खड़ा होकर कैसे बोला, कैसे लड़े अपने हकों के लिए, कितना अच्छा अच्छा काम किया। स्टूडेंट्स, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा बच्चों मेरे प्यारे, अगर भगत सिंह के जीवन में से आज आपने कुछ बातें सीख ली ना, और अपने जीवन में आपने यदि वो लगा दी, तो कोई ताकत नहीं है बेटा आपको रोक देगी। सबसे पहली जो मैंने यहाँ बात देखी, नोटिस करी, वो था अपार प्रेम, देश के प्रति अपार प्रेम। बेटा ऐसा ही प्रेम आपको लेके आना है अपनी एजुकेशन के प्रति, अपने सारी बहनों के प्रति, अपनी सारी माताओं के प्रति। इतना ही तगड़ा प्यार होना चाहिए आप लोगों को बेटा, और अपने माँ बाप के प्रति। नास्तिक थे, मरते दम तक भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी देखिए। तो एक गुण जो आपने आज सीखा वो क्या था? वो जिद, वो हट, और वो बोल सकते हैं एक विचार कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, हाँ मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई अचीव इट। देखा, सारी बात हो गई, बाहर निकलने के बाद बोला मैंने अभी अपने मिशन का 1/1000वां हिस्सा भी नहीं किया, पूरा बाकी है। पहला गुण आपने जो सीखा वो क्या था? कि अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति इतना तगड़ा समर्पण भाव कि मरना भी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटना। उस चीज को भी दिल से समर्पित करना। जितने भी बड़े आदमी बने ना बच्चों, हर किसी के अंदर इसी प्रकार की एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी हट थी, एक इस प्रकार बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग विचार था, जिस कारण वो वहां पहुंचे। दूसरा बच्चों, किताबों के बहुत शौकीन थे। जितने लोग अच्छे रीडर्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं, वो लिटरली बहुत अच्छे बनते हैं। सेकंड बात जो लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो क्या थी बच्चों? किताबें पढ़ना। भगत सिंह का जब जन्म हुआ, उनके कोई विचार नहीं थे। जिस लोगों को उन्होंने पढ़ा, जिनको उन्होंने सुना, उनके विचार भी सेम बन गए। एंड थर्ड, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल के अंदर भी क्या है? आई एम पॉसिबल। बेटा एग्जाम पास, पूरा भविष्य पास। आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीख गए। जी जान लगा दो, कड़ी मेहनत कर दो, दिल से काम कर दो। मैं कह रहा हूं आपको आजादी नहीं बेटा, आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। जरूरी नहीं सब लोग सुधरेंगे तो सुधरेगा, तुम सुधर जाओ, देश का बहुत बड़ा हिस्सा सुधर जाएगा। क्योंकि देश पूरा किससे बना है? हम लोगों से। तुम अच्छे बन गए, तुम्हारे विचार अच्छे बन गए, तुम्हारे सब कुछ अच्छा बन गया, तुमसे लिंक हर आदमी भी आराम आराम से अच्छा बनना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा डिस्कशन था। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। गांधी जी से भी, गांधी जी उसको देखा, एक साइड गांधी जी भी थे, हमने देखा, और एक साइड हमारे प्यारे भगत सिंह जी भी थे। बापू का एक बहुत बड़ा रोल रहा है आजादी में, और सेम जो आपने देखा है आज, भगत सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था आजादी में। अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप सब लोग अपनी लाइफ में इस विचार को, इस विचारधारा को
उनके सारे गुणों को ढालूंगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहाँ से मिट्टी ले आए उठा के, रो रहे थे, तुम सुनते, किसी बात नहीं करी। हमारे पूछा क्या बात हुई, बताया इतने लोग मारे गए थे बाहर। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेशन में और जानेंगे किसी और महान पुरुष के बारे में। तो जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।